आपको असेसमेंट टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। ज़ाहिर तो ये मुश्किल लग रहा है, बट इट इज सुपर इजी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, डेसिमल्स फॉर्म नॉर्मल फ्रैक्शंस में लेके आएंगे, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग करें, या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, तो ये हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3 है। तो आप उसी डिजिट को पूरा लिख के और डिवाइड में 1 लिख के उसके बाद डिजिट दे देंगे। यानी यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपने 3 0 दे दिए। अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब होता है उसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो ये 729 अपॉन 10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में एक डिजिट है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो हमेशा ये रेसिप्रोकल हो जाए। ये चीज याद रखेंगे, डिवीजन में हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। नंबर 1/2 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये 729 अपॉन 10 बनेगा। तो इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 10 अपॉन 729 बन जाएगा। इसको 10 को यहाँ 1000 से अगर आप कैंसिल करें तो यहाँ पे आएगा 100 बचेगा हमारे पास। अब इसको आप सिंपलीफाई करें, यहाँ पे 1 टाइम लगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 324 इंटू 1, 324 बनता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 729 बनता है हमारे पास 72900। अब अगर हम देखें तो इसके यूनिट प्लेस में 4 है, और हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि यूनिट प्लेस में 4 और 0 आ जाए तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। ये जो कि मैंने भी कहा आपको, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने ले लिया, एंड देन मैं सेपरेटली स्क्वायर रूट इसको लिखूंगा ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। अब 324 को हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। लास्ट डिजिट इसका 4 है तो 2 का टेबल लग सकता है ऐसे। 2 का टेबल कितने बार लगेगा इसको? 162 टाइम। 16 टू द 32 और 2 टू द 4। 2 का टेबल इनको लगेगा 8 टू द 16 एंड 1 टू द 2 81 टाइम। 81 को 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल लगता है, 3 लेके आएंगे हम। तो 27 टाइम्स 3 81, और 27 को भी 3 का टेबल लगता है तो 3 का टेबल हमने लगा दिया अगेन, विच विल बी 9 टाइम लगेगा। 9 को 3 का टेबल 3 टाइम लगता है, और 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लगता है। ये हो गए हमारे पास। अब अगर पेयर्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम पेयर देखें तो एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। 3 पेयर हमारे पास है, एक 2 का है, ये 2 3 के। अब सेकंड डिजिट हमारे पास 72900। 72900 यानी 2 का टेबल लग सकता है। 36450 टाइम्स लगा, 2 का टेबल स्टिल लग सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 का टेबल लगाएंगे तो 18225 टाइम लगा। अब लास्ट डिजिट है 5, इसको या तो 3 का टेबल लग सकता है या तो 5 का टेबल लग सकता है। मैंने चेक किया तो 3 का टेबल लग रहा है ऐसे। 3 का टेबल इसको लगा 6075 टाइम्स। अगेन लास्ट में 5 है तो इसको या तो 5 का टेबल लगेगा या तो 3 का टेबल लगेगा। मैंने 3 का चेक किया तो 3 का टेबल इसको लग रहा था 2025। अब अगेन 5 है, या तो 5 का लगेगा या तो हमारे पास 3 का लग सकता है। तो 3 का टेबल इसको 7675 टाइम्स लग रहा था। तो आखिर में 5 है, यहाँ पे भी या तो 3 का टेबल लगेगा या तो 5 का टेबल लगेगा। अब यहाँ पे भी इसको 3 का टेबल लग रहा है क्योंकि 2 3 द 6, और 2 3 द 6 एक उस तरफ गया तो 15 हो रहा है, 15 को 3 का टेबल लगता है। अगेन इसको 3 का टेबल लग रहा है 2 टू 5 टाइम। अब 2 टू 5 ऐसा डिजिट है जिसको 3 का टेबल लगना चाहिए। तो 2 टू 5 को 3 का टेबल लग रहा है 75 टाइम्स। अब 75 को भी 3 का टेबल लग रहा है 25 टाइम। 25 ऐसा डिजिट है जिसको 5 के अलावा किसी का टेबल नहीं लगेगा। तो 5 का टेबल 5 टाइम इसको लगेगा, एंड 5 वन 5। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास एक 2 का बना, एक 2 3 3 के बने, और एक 5 का बना। ये पेयर हमने सेपरेट करके लिखने हैं। तो मैं मेरे पास है 2 का स्क्वायर, यानी 2 बार 2 था, और 3 के दो डिजिट पे मैंने स्क्वायर दिया है, यानी 2 पेयर हमारे पास 3 के थे। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम देखें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 टाइम, क्यों 3 पेयर 3 के बन रहे हैं, और एक 5 का बना था। स्क्वायर इसीलिए दिए हैं क्योंकि जिस चीज पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएगा उनका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, 2 3 से
6, 6 3 जा 18, यानी 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 324 मिलेगा। ऑन द अदर हैंड 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा जितना भी बनता है उसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको उसका भी स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो 18/270 इसका आंसर बन जाएगा, जिसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बना मिला है 1/15 विच इज योर आंसर।